folks. I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter. But before starting the video, if you haven't subscribed the channel, then do subscribe the channel and hit the bell icon. क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए नए वीडियोस लाते रहेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से. ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है द अनहैप्पी ट्री. नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. अनहैप्पी इट मीन्स सैड, दुखी. हम पढ़ने वाले हैं दुखी पेड़ के बारे में जो हमेशा दुखी ही रहता है. हम भी बहुत मतलब हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या हम खुद भी ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ सोचकर दुखी होते ही रहते हैं. लेकिन इस चैप्टर से हमें बहुत ही अच्छा मैसेज मिलने वाला है. लेकिन उस मैसेज को जानने के लिए सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर इज अ वार्म अप एक्टिविटी, सो लेट्स रीड दैट आल्सो. थिंक ऑफ योर फेवरेट ट्री. आप अपने सबसे फेवरेट पेड़ के बारे में सोचो. नाउ डिस्कस दीज क्वेश्चंस अबाउट इट विद योर एल्बो पार्टनर. अब आपने फेवरेट ट्री के बारे में ये क्वेश्चन आप अपने एल्बो पार्टनर से पूछ सकते हैं. विच ट्री इज इट? ये कौन सा पेड़ है? What kind of leaves does it have? इसकी कैसी पत्तियां हैं? Does it have any fruits or flowers? क्या इसमें कोई फूल या फल हैं? How is a tree useful to us? और किस तरीके से एक पेड़ हमारे लिए यूजफुल होता है. ओके, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. This story is about a tree that was unhappy about something. ये कहानी है एक ऐसे पेड़ के बारे में जो किसी चीज की वजह से बहुत दुखी था. Do you want to know what? क्या तुम जानना चाहोगे कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी था? Read on to find out. तो अगर तुम्हें पता लगाना है तो स्टोरी पढ़ते हैं ना. तो चलिए शुरुआत करते हैं. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a little fir tree that grew in the midst of a wood. एक छोटा सा फर का पेड़ था. फर ट्री होते हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो बहुत ही नुकीली सी होती हैं. ओके, तो एक फर ट्री जो है वो एक छोटे से जंगल के बीच में उग जाता है. In autumn, other big trees covered it with their colorful leaves. और जब ऑटम सीजन आता है, मतलब जब पतझड़ का मौसम आता है, तो बाकी जो ट्रीज हैं उन पे नई पत्तियां आना शुरू होती हैं. एंड इन विंटर, और सर्दियों के मौसम में, इट वॉज ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल फ्रेश स्नो. तो जितने भी पेड़ हैं वो बहुत ही सुंदर फ्रेश स्नो से ढक जाते हैं. इन दिस वे, इस तरीके से, इट ब्रेव्ड स्नो एंड स्टॉर्म अंटिल स्प्रिंग टाइम केम. और इसी तरीके से वो स्नो और जो आंधी तूफान का वो सामना करते रहते हैं जब तक कि बसंत ऋतु का समय नहीं आता. ओके, सडनली द लिटिल फर ट्री वाज बेयर. और अचानक जो फर ट्री था वो एकदम बेयर हो जाता है, मतलब उस पर कुछ नहीं बचता है. इट सॉ द अदर ट्रीज स्प्राउटिंग ब्यूटीफुल लीव्स. वो देखता है कि बाकी के जो पेड़ हैं वो सुंदर सुंदर छोटे छोटे उन पर पत्ते आना शुरू हो रहे हैं. स्प्राउटिंग मतलब जो पत्ते आना शुरू होते हैं, खिलना शुरू होते हैं. The little fir tree was covered in sharp and prickly needles instead of leaves. तो जो फर ट्री है वो सुंदर पत्तियों के बजाय नुकीली सी पत्तियों से ढक जाता है. So it said to itself sadly. और ये खुद से बहुत ही दुखी होकर कहता है, All the other trees here have beautiful leaves. सारे ही पेड़ों की इतनी सुंदर पत्तियां हैं, and I only have sharp needles. और केवल मेरे ही नुकीली सुई जैसी पत्तियां आ गई हैं. If I could have a wish, अगर मेरी कोई इच्छा मुझसे पूछे, I would ask for green leaves too. तो मैं भी हरी पत्तियां पाना चाहूंगा. अब देखते हैं क्या होता है. The little fir tree didn't sleep well that night, but when it woke up in the morning, जो छोटा सा फर का पेड़ है वो उस रात ठीक से सो तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी जब वो अगली सुबह उठता है, It couldn't believe its luck. तो वो अपने भाग्य पर भरोसा नहीं कर पाता है. All the needles were gone and the little fir tree was covered in fresh green leaves. जितनी भी वो नुकीली पत्तियां थी वो सारी जा चुकी थी और फर ट्री जो है वो बहुत ही सुंदर हरी पत्तियों से ढका हुआ होता है. It laughed merrily. तो ये खुशी से खिल उठता है, हंसता है. And said, और कहता है, Now I need to not to be ashamed anymore. अब मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है. I am like my friends in the wood. मैं जो जंगल में मेरे मित्र हैं, अब मैं उनके जैसा ही हो गया हूँ. Not long after, ज्यादा समय नहीं होता, along came a goat. एक बकरी आती है, looking for grass and herbs himself and his young ones, जो अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए हरी घास ढूंढती है. Delicious, he nibbled and nibbled and nibbled all the crisp new leaves away.
वो क्या करती है, जो नई पत्तियां हैं उनको कुतरना शुरू करती है और कुतरती है और कुतरती है और सारे पेड़ की पत्तियों को वो खा जाती है। He scarfed down the stems and tender shoots. वो तने को और साथ ही में जो छोटी छोटी शाखाएं हैं उनको भी गटक जाती हैं। Till the little fir tree stood bare. जब तक कि वो लिटिल फर ट्री है फिर से बेर खड़ा ना हो जाए। Alas, alas, cried the little tree. कितने दुख की बात है, बेचारा छोटा जो पेड़ है वो चिल्लाता है। All my green leaves are gone. मेरी सारी हरी पत्तियां चली गई है। If I only had another wish, अगर मुझसे कोई मेरी दूसरी इच्छा पूछे, I would ask for leaves of glass. तो मैं कांच की लीव्स पाना चाहूंगा। And then if it fell asleep, और उसके बाद जो पेड़ है वो सो जाता है। The little fir tree woke up the next day when it heard a strange tinkling sound. जो लिटिल फर ट्री है वो सुबह उठता है लेकिन एक अजीब सी खनकने की आवाज सुनकर। It was covered with bright and shiny leaves of glass. ये सुंदर चमकीली ग्लास की पत्तियों से ढका हुआ होता है। आहा, said the little tree. जो छोटा सा पेड़ है वो कहता है, आहा, बहुत ही मजे की बात है। No tree in the world glistens like me. मेरी तरह इस जंगल में कोई पेड़ नहीं चमकता है। And no goat will eat my leaves. और मेरी पत्तियों को कोई बकरी खा भी नहीं पाएगी। But that night, लेकिन उस रात, there came a fierce storm. एक बहुत ही भयंकर तूफान आता है। The little fir tree shook all over and its shiny leaves shattered on the ground. जो छोटा सा फर ट्री है वो पूरे तरीके से हिल जाता है और उस पर जितनी भी पत्तियां होती हैं वो गिरकर जमीन पर बिखर जाती हैं। My leaves, my glass leaves. मेरी पत्तियां, मेरी कांच की पत्तियां, mourned the little tree. छोटा पेड़ बोलता है, कहता है, दुखी होता है। They lie broken in the dust. वो टूटकर मिट्टी में मिल जाती हैं। While all the other trees are still dressed up. जबकि और जो बाकी पेड़ हैं वो अभी भी अपनी पत्तियों के साथ खड़े हुए हैं। Oh, if I had another wish. अगर मेरी कोई एक और इच्छा पूरी कर दे, I would ask for leaves of gold. तो मैं सोने की पत्तियां पाना चाहूंगा। That night again, और उस रात फिर से the little tree slept poorly. जो बेचारा पेड़ है वो सो तो जाता है दुखी होकर। It woke up in the morning to hear the other trees shining in awe and wonder. Awe and wonder. आहा, और अगली सुबह वो ये सुनकर उठता है कि बाकी जो पेड़ हैं वो कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो वंडर कर रहे हैं, सरप्राइज है वो। The little tree looked at itself. उसके बाद जो छोटा सा पेड़ है वो खुद की तरफ देखता है। It was completely covered in glistening golden leaves. जो छोटा पेड़ है, फर ट्री है, वो पूरी तरीके से सोने की चमकती हुई पत्तियों से ढका हुआ था। How grand I am. मैं कितना ग्रैंड हूँ। No other tree in the world is dressed in gold. कोई भी जंगल का पेड़ सोने की पत्तियों से नहीं ढका हुआ। No goat shall eat my leaves. और कोई भी जो बकरी है वो मेरी पत्तियां खा भी नहीं पाएगी। And no storm shall break them to bits. और कोई भी जो storm है, तूफान है, वो मेरी पत्तियों को गिराकर तोड़ भी नहीं पाएगा। Soon there came a young man with a large sack. और जल्दी ही वहां पर एक आदमी आता है एक बड़े से बोरे के साथ। As he was passing by, और जैसे ही वो वहां से गुजर रहा होता है, he noticed the gleam of golden leaves. वो सोने की पत्तियों की चमक को देखता है। आहा, I shall become very rich today. अरे वाह, आज तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। The man picked all the leaves of the trees, stuffed them into the sack and hurried away. आदमी जो है वो सारी सोने की पत्तियों को तोड़ लेता है, उनको बोरे में घुसा लेता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। वहां से मतलब जल्दबाजी में निकलता है। Leaving the little tree cold and bare again. उस छोटे से पेड़ को वापस से बेयर छोड़कर। Alas, cried the little tree bitterly. बुरे तरीके से जो पेड़ है वो चिल्लाता है। I want no more leaves, neither gold ones, nor glass ones, nor green or red or yellow ones. अब वो चिल्लाता है, मुझे ना तो सोने की पत्तियां चाहिए, ना कांच की, काली, पीली, नीली, धोली, कैसी भी नहीं चाहिए मुझे। If only I could have my needles. अगर मुझे वापस से मेरी पत्तियां मिल जाएं, I would never complain again. तो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। That night, उस रात the tree slept well. पेड़ अच्छे तरीके से सोता है। It was not jealous anymore. अब वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। In the morning, और सुबह it laughed aloud with joy. ये खुशी से झूम उठता है, चिल्लाता है। All of its needles were back. इसकी सारी जो needles थी, मतलब needle वाली जो पत्तियां थी वो वापस आ चुकी थी। All other trees standing around laughed too. और जितने भी पेड़ उसके आसपास थे वो भी हंसने लग जाते हैं। Happy for the little fir tree. वो भी उस छोटे से fir tree के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। The little fir tree stood proud and happy again, and everyone thought it was very beautiful indeed.
वापस से जो पेड़ है वो अपनी पत्तियों के साथ, मतलब अपनी नीडल्स वाली पत्तियों के साथ खुशी से उड़ जाता है और बाकी पेड़ जो है वो भी उसके लिए खुशी फील करते हैं। सो ब्यूटीफुल इनफैक्ट, इवन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। दैट दे ड्रेस्ड इट अप विद लाइट्स एंड ऑर्नामेंट्स टू सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर। और उसके बाद से मतलब वो जो निडल वाला पेड़ है उसको वो ऑर्नामेंट से और लाइट से सजा भी सकते हैं क्रिसमस के लिए हर साल, और सजाते भी हैं। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। अब आप सोचेंगे कि हमें चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है, क्या मॉरल हमें मिलता है, कौन सी अच्छी बात हम सीख सकते हैं कि जो भी हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। कभी भी ऐसे इच्छा नहीं करनी चाहिए कि काश मैं थोड़ा और सुंदर हो जाऊं, या काश मुझे ये मिल जाए, काश मेरे थोड़े बाल लंबे हो जाएं, या मैं थोड़ा और गोरा हो जाऊं, मैं थोड़ी पतली हो जाऊं, या मैं थोड़ा मोटा हो जाऊं। आप जैसे भी हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। कभी भी खुद का कंपैरिजन आप दूसरों से नहीं करें। ओके, जैसा कि आप देखते हैं जो फर ट्री है वो सोचता तो है बाकी चीज की उसको ग्रीन लीव्स मिल जाए, उसको ग्लास लीव्स मिल जाए और गोल्डन लीव्स मिल जाए, लेकिन अंत में उसे शांति अपनी दिल से ही मिलती है। क्योंकि जो खूबसूरती हम प्रोडक्ट से लेते हैं, किसी और तरीके से प्राप्त करते हैं, वो रियल हमारी ब्यूटी होती ही नहीं है। हम जैसे भी हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, इवन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो आप नेचुरल रहें, खुश रहें, खूबसूरत रहें। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू दी हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, दीज आर दी हार्ड वर्ड्स। ऑटम इट मीन्स कौन सा सीजन? पतझड़। कलरफुल इट मीन्स रंग बिरंगे, ब्यूटीफुल, सुंदर। स्प्राउटिंग इट मीन्स फूटना, जब छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू होते हैं। अशम्ड इट मीन्स शर्मिंदा। डिलीशियस स्वादिष्ट। निबल्ड कुतरना, टिंकलिंग खनकने का जो साउंड आता है वो। कवर्ड ढके हुए। ग्लिशंस शाइनिंग चमकदार। शैटर्ड बिखर गए। स्टफ्ड ठूस ठूस कर भरना किसी चीज को। सैक इट मीन्स बोरा। हरिड जल्दबाजी करना। और कंप्लेन इट मीन्स शिकायत करना। ओके, एंड दीज आर दी वर्ड मीनिंग्स। वुड अ स्मॉल फॉरेस्ट एक छोटा जंगल। स्कार्फ्ड गन डाउन सीधा निकल जाना। एंड ग्लिसनिंग इट मीन्स शाइनिंग चमकदार। ओके, and now we will do the question and answer. Okay, again in this chapter we are having a sentence and some questions have been asked, so we'll have to answer those questions. Okay, so as you can see the sentence, there came a young man with a large sack. एक आदमी आता है, युवा आदमी, वो भी एक बोरे के साथ। What strange thing does the young man see? कौन सी अजीब चीज जो यंग मैन है देखते हैं। ओके, सो द आंसर इज द यंग man saw golden leaves, or you can say gold leaves. Okay, what's next? What did he use his sack for? वो अपने बोरे का इस्तेमाल किस काम में करता है? Okay, so he used his sack for stuffing the golden leaves. वो उन सुनहरी या सोने की पत्तियों को भरने के लिए अपने बोरे का इस्तेमाल करता है। ओके, ये वर्ड्स नेक्स्ट है जा। If only I could have my needles. अगर वापस से मुझे मेरी needles वापस मिल जाए। This is the sentence and the question is, what was the tree's wish? Tree की क्या wish थी? Okay, the tree's wish was to have its needles back. ओके, वो जो अपनी निडल्स टाइप की जो पत्तियां थी, जो उनके लिए पत्तियां थी, उनको वापस चाहता था। डिड इट कंप्लेन अगेन? क्या वापस इसने कभी शिकायत की? हाउ डिड इट फील? इसने कैसा महसूस किया? ओके, नो इट डिड नॉट कंप्लेन अगेन एंड इट felt proud and happy. ओके, नहीं, इसने कभी वापस से शिकायत नहीं की
और इसने बहुत ही ज्यादा खुशी और गौरव महसूस किया, मतलब बहुत ज्यादा गौरवान्वित वो हो रहा था, बहुत ज्यादा गर्व कर रहा था खुद पर, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट then you can tell me in the comment section, and please do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you, thanks for watching and stay tuned.